बस तो मैं ठीक है, मैं पुराना पुराना स्लाइड भी एक बार दिखा देता हूँ। मिल गया ना पुराना स्लाइड? हाँ जी सर। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में हम जरूरत पड़े तो एक बार कोई क्वेश्चन रहेगा तो आई विल आंसर, नो इश्यू। जी सर, नेक्स्ट। हाँ ओके। अच्छा, अभी ऑब्जेक्ट वाला प्लेसमेंट वाला बात को एक बार अगर चाहे तो हम लोग बाद में और एक बार डिस्कस कर लेगा, लेकिन अभी जो हम लोग सीखने जाएंगे ये सबसे जरूरी पार्ट है वास्तु का। ये एडवांस लेवल में आता है अगर, लेकिन लेकिन इसको बारे में जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए, सोचने समझने जानने के लिए हम इसको डेटीज नाम दिया है, लेकिन एक्चुअली ये एक नाम इसलिए दिया गया है जैसे हम लोग को याद करने में समझने में इजी हो जाए। मैं बार बार बोल रहा हूं, कोई भी रिलीजन के साथ वास्तु का कोई ताल्लुकात है नहीं। वास्तु एक्चुअली एक साइंस है, ये विज्ञान है। और ये चीज एनर्जी, अपना अवचेतन मन, आपका चेतन मन, जैसे कॉन्सियसनेस एंड सबकॉन्सियसनेस एंड अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स, कॉस्मिक एनर्जी एंड मतलब जैसे वातावरण, अरस परस का सामान, हर ऑब्जेक्ट, वास्तु ये सब चीज लेके बनता है। और इसी चीज का जो परमुटेशन कॉम्बिनेशन, एनर्जी लेना देना छोड़ना, इसी के साथ एक तालमेल करके जेल बना के रहने का नाम ही वास्तु है। बाकी इसमें कोई और कुछ जरूरत है ही नहीं। लेकिन फिर भी हम लोग थोड़ा जानने, याद रखने के लिए चीज हम लोग थोड़ा बहुत देवता देव देवी ये सब किया है। तो बात ऐसा है ही नहीं जो देवता देव देवी का काम वास्तु में असर करता है, ऐसा है ही नहीं। चलो हम लोग वास्तु मंडल एंड 45 डेटीज, 45 देवता एनर्जी फील्ड हम लोग बोलते हैं, लेकिन एक्चुअल ये होता है ये चीज। देखिए, ये हुआ वास्तु पुरुष, वास्तु पुरुष का एक रूप, इमेजिनरी रूप। तो वास्तु पुरुष होता क्या है, पहले हम लोग ये चीज जान लेते हैं। इसमें एक मिथोलॉजिकल स्टोरी है। अगर हम लोग मिथोलॉजिकल स्टोरी में जाए तो एक बार स्टोरी बताते हैं, उसके बाद हम उसका साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन भी कर दूंगा। ये अपना मत्स्य पुराण में लिखा हुआ है, पुराण में था जो एक बार अंधकासुर, अंधकासुर के साथ शिव जी का एक बहुत मतलब एक एक बहुत फाइट हुआ, बहुत फाइट हुआ। तो उसमें से शिव जी का पसीना से एक भयानक मूर्ति, एक भयानक मूर्ति का मतलब एक भयानक चेहरा, राक्षस जैसा, देव जैसा एक 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 फिगर का उत्पत्ति हुआ। तो ये ना देव जैसा था ना असुर जैसा था। लेकिन वो क्या किया, वो पैदा होते ही उसका भूख बहुत ज्यादा था, वो सबको खाना खाने लग गया। जो आपके सामने, हाथ के सामने में, वो खाना चालू कर दिया। तो उसमें क्या हुआ, तो सब लोग डर गया, असुर भी डर गया, देवता भी डर गया। वो लोग गया ब्रह्मा जी के पास, ब्रह्मा जी के पास, क्योंकि ब्रह्मा क्या होते हैं, सुप्रीम क्रिएटर, सब चीज ब्रह्मा ही क्रिएट करता है। यहाँ इस दुनिया में जो कुछ होता है ब्रह्मा से ही होता है। तो ब्रह्मा जी के पास गया, ब्रह्मा जी ने बोला ठीक है, ये अपना मानसपुत्र, आज से मैं इसको अपना मनसपुत्र, मनसपुत्र मतलब मन से मैं इसको पुत्र मानता हूं। मैं शायद इसका एक्सप्लेनेशन किया था पहले। मैंने मन का एक्सटेंशन ये जो हुआ, तो इसको सब लोग मिलके जमीन पे उसको उल्टा लेटा दिया, उल्टा लेटा दिया। और ये इतना ताकतवर था, ये तो रहता नहीं है।
तो इसलिए 45 देवता मिलके इसके ऊपर बैठ गया, अपना अपना पोजीशन ले लिया, जैसे ये जमीन पे रह जाए। तो हुआ क्या, अब इन्होंने, ये जो वास्तु पुरुष जिसको बोलता है, इन्होंने बोला जो मेरा क्या कसूर है, मेरे को सजा क्यों मिलेगा, ऐसा मेरा भूख है इसलिए, और मैं तो अपने से पैदा नहीं हुआ। तो ब्रह्मा जी ने उसको बोला जो ठीक है, कोई भी भूमि, कोई भी वास्तु, पहले अगर कोई भी घर तैयार होगा, कोई भी जमीन पे अगर बाउंडेड प्लेस में कुछ भी होगा, तो तुम्हारा पूजन सबसे पहले होगा। तो इस हिसाब से वास्तु पुरुष का जन्म हुआ। ये स्टोरी है, मिथोलॉजिकल स्टोरी। और हम लोग स्टोरी का अगर हम लोग साइंटिफिक रीजन में जाए, देखिए हम लोग जहां पे घर बनाते हैं, जमीन का जिस टुकड़े पे, अर्थ का जिस टुकड़े पे, या तो कोई भी बाउंडेड प्लेस पे हम जब अपना अधिकार कायम करते हैं, तो उसमें वहां पे क्या होता है, हमारा जो जो ऑरा, हमारा जो सत्य होता है, वो क्या होता है, वो वहां पे हावी हो जाता है। क्योंकि ये मेरा है जो हम लोग बोलता है ना, उसका मतलब हम उसमें मन ही मन में अवचेतन से वहां का अधिकार अपने ले लेता है। उसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है हम ही उसमें आ गया, क्योंकि वो मेरा है, मैं ही उसका हूं। तो इसमें क्या हो गया, हमारा ही जो अवचेतन अंतर्मन, ये वो इनक्लोज्ड प्लेस में चला गया। और ये जो 45 देवता हम लोग बोलता है, ये 45 देवता अपना अंदर का 45 चेतना है, अलग अलग चेतना। कैसे क्या, जैसे एक हो गया डर, एक हो गया प्यार, एक हो गया, चाहे हम लोग कुछ भी सोच ले, हम लोग जीने के लिए जो जो चीज, भवन का पुत्री होता है भावना। और ये अपना जो भावना होता है, ये इसी अपना भावना को हम लोग 45 कैटेगरीज में डिवीजन किया है। और 45 कैटेगरीज में ये जो भवन का अलग अलग प्लेस है, ये 45 भावना माने चेतना के साथ अपना भावना प्लेस में, अलग अलग प्लेस में प्लेसमेंट रहता है। और वही जगह पे जाके हम लोग अगर सही जगह पे जाके सही काम करें, और सही एट्रीब्यूट्स के साथ सही एक्टिविटीज ऐड करें, तो वहां जाके उसका रिजल्ट हम लोगों को मिलना चालू हो जाता है, और अपना डिजायर मैनिफेस्ट हो जाता है। अच्छा देखिए, ये जो इनक्लोज वाला प्लेस है, ये इनक्लोज प्लेस में हम लोग क्या क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 × 9 एक स्क्वायर बना लिया छोटा छोटा, 9 × 9 स्क्वायर, 81 पद बना लिया, 81 पद। आपको इंटरनेट में और जगह में, जैसे मैं जस्ट बोलता, मैं मीडिया में बता सकता हूँ, सोशल मीडिया में आपको 64 पद का 8 × 8 का भी ऐसा मिलेगा, बॉक्स में वास्तु पुरुष दिया हुआ है। लेकिन वो घर का कॉन्सेप्ट है ही नहीं, वो मंदिर मस्जिद बनाने का कॉन्सेप्ट है, वो घर का कॉन्सेप्ट है नहीं, देवालय बनाने का है, वो प्रेयर रूम बनाने का कॉन्सेप्ट है। लेकिन वो अपना ये बनाने का कॉन्सेप्ट है ही नहीं घर में। तो घर में हमेशा 81 सेक्टर वाला सेक्शन ही हम लोग यूज करेंगे, इसको जिसको बोला जाता है सर्वोपरि वास्तु मंडल। सर्वोपरि वास्तु मंडल का मतलब ये होता है, इसके ऊपर और कुछ है ही नहीं, सर्वोपरि सबके ऊपर जो है वही है सर्वोपरि वास्तु मंडल। देखिए ये जो जगह है, इसमें हम लोगों को अगर हम लोग देखें इसी हिसाब से 45 देवता, 45 एनर्जीज, 45 एनर्जी फील्ड, अपने अंदर वाला 45 चेतनाएं, अपने अंदर का 45 भावनाएं, यहाँ पे अलग अलग जगह पे, अलग अलग प्लेसमेंट पे, अलग अलग पोजीशन लेके बैठा हुआ है। हम लोग जब 32 एंट्रेंस सीखे थे, हम लोग सीखा था जो, जैसे ये हो गया आउटर पेरिफेरी। आउटर पेरी माने ये जो मेरा कर्सर जा रहा है, ये बाहर वाला जितना है, ये बाहर वाला जितना है, ये बाहर वाला में हम लोग का गेट बनता है। जैसे शिखी नंबर 1, पर्जन्य नंबर 2, जयंत नंबर 3, महेंद्र नंबर 4, सूर्य नंबर 5,
सत्या नंबर 6। तो इसी हिसाब से जो आउटर वाला यहीं पे हम लोग का गेट बनता है। और लेकिन मजे की बात यह है, ये एक एक देवता का जितना गुण धर्म है, जो जो चीज है, लेकिन दो चार छोड़ के अगर हम लोग को यहाँ पे एंट्रेंस बन जाए, मतलब क्या, अगर यहाँ पे ओपनिंग आ जाए, वो लेकिन बाहर वाला एनर्जी के साथ इंटरेक्ट करके बिल्कुल गलत रिजल्ट देता है। तो जैसे उस दिन भी हम लोग बोल रहा था, ये सत्या वाला पद है, नाम है सत्या, लेकिन अगर यहाँ पे गेट आ जाए तो आदमी सत्य बोलना ही छोड़ देगा। मजे का बात ये है। तो यहाँ पे अगर हम लोग ये वास्तु काम कैसे करता है, ये 45 देवता फील्ड कैसे काम करता है ये देखे, तो देखिए, ये जो अगर हम लोग 81 सेक्शन लेता है, 81 सेक्शन का बिल्कुल बीच वाला, ये देखिए, ये 81 सेक्शन का बिल्कुल बीच वाला, ये बिल्कुल बीच वाला, ये बिल्कुल बीच वाला, ये वाला, ये वाला, ये बिल्कुल बीच वाला सेक्शन को 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 पद को हम लोग बोलते हैं ब्रह्मा। क्योंकि जब हम लोग इनक्लोज कर लेते हैं कोई प्लेस को, कोई भी घर में हम लोग रहने के लिए जाते हैं, हमारा अंदर अपना एनर्जी सेंटर से ही पैदा होता है। तो उसमें पहले आ जाता है ब्रह्मा, उसके बाद आ जाता है क्या, ब्रह्मा के अगल बगल में जितना जो हम लोग देखे, जैसे उसके बाद आता है पृथ्वीधर, भूधर नॉर्थ साइड में, उसके बाद आता है आर्यमा, आर्यमा आता है ईस्ट साइड में, उसके बाद आता है विवस्वान, विवस्वान के बाद साउथ में, उसके बाद आता है मित्र, मित्र आता है वेस्ट में। देखिए, मित्र चीज क्या होता है, नाम से ही पता है, वन दोस्त, बंधु, जो मदद करता है। पृथ्वीधर, भूधर, ये क्या होता है, धर जो पृथ्वी को पकड़ के रखा है, उसका मतलब क्या हुआ, जो हम लोगों को पकड़ के रखा है। और अर्थात क्या मतलब, जैसे क्या, हम लोगों का मन में जो चीज आ रहा है, जो हम लोग को दे रहे हैं, हम लोग को पकड़ के रखा है, और हम लोग कुछ ना कुछ सोच रहा है, कर रहा है, ये चीज है। तो यही हुआ सर्वोपरि वास्तुमंडल में जो 45 देवता है, उनका एक एक देवता का पोजीशन वाइज ये है। अच्छा ठीक है, मैं थोड़ा और बता देता हूं। इसके बाद देखिए, ये हो गया आप एंड आप बचता, ये हो गया मतलब सिखी के साथ ये पैरेलल में रहता है। फिर अगर हम लोग इधर देखें, तो ये अग्निकोण में अनिल, अनिल का मतलब दो होता है, अनिल का मतलब अग्नि भी होता है और वायु भी होता है, क्योंकि अनल और अनिल दोनों बहुत ही है। तो एक यहाँ पे हम लोग का फायर एलिमेंट के हिसाब से ही देखा जाता है। उसके बाद आता है सवित्रा और सविता। और साउथ वेस्ट में यहाँ पे पितृ, हम लोग का पूर्वजों को जो, माने पूर्वजों से जो हम लोग को आशीर्वाद मिलता है, जो कोई भी अच्छा काम में, मंगल कार्य में, कोई भी ऑस्पिशियस काम में पूर्वजों का आशीर्वाद जरूरत होता ही है, क्योंकि वी आर द एक्सटेंशन ऑफ आवर एंसेस्टर्स। क्योंकि अगर वो लोग नहीं होते तो हम लोग भी, हमारा भी कोई एग्जिस्टेंस नहीं रहता है। तो इसलिए कभी उनको भूलना नहीं चाहिए, और उन लोगों का आशीर्वाद बिना कुछ जिंदगी में घटता भी नहीं है। तो अगर उस पॉइंट पे हम लोग जाए, तो वहां जाके देखेगा, ये पितृ वो जगह है जहां पे जय और इंद्रो यहाँ पे है। और उसके बाद आ जाता है ये, मतलब नॉर्थ ईस्ट, सॉरी नॉर्थ वेस्ट, ये नॉर्थ, ये वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट में ये रोग देवता है, रोग के साथ आता है रुद्र एंड राज्य क्षमा। तो एक एक देवता का एक एक गुण धर्म क्या है, वो हम लोग अगला साइड में देखेंगे। तो मोटा मोटी ये जान लीजिए, 45 देवता बिना हम लोग का वास्तु का स्टडी कभी जिंदगी में पूरा नहीं होगा। क्योंकि फिर से मैं वही बात दोहराऊंगा, स्ट्रक्चरल पार्ट वास्तु का 33% है, 33% अपना मन का बात है, कर्म वाला बात है, और 33% अपना बर्थ प्लेस का, बर्थ टाइम का, बर्थ लक है। तो अगर ये 33 अगर सही हो जाए, बाकी 1% ऊपर वाला से हम लोगों को मिल ही जाता है एज ए बोनस। दिस इज द मेन थिंग। ये हुआ एक्चुअल जो चीज जिसमें हम लोग को पता चलता है, जो
क्या क्या मिलता है ये एक्चुअल 45 देवता से। देखिए, ब्रह्मा क्या होता है? ब्रह्मा होता है पावर हब। पावर हब मतलब क्या? हम लोग को अगर कोई काम करना है, कोई काम से हम लोगों को मतलब काम करना है, सीधा बात, उसके लिए पावर चाहिए। वो पावर आएगा कहां से? अपना सेंटर से। अगर इस चीज को हम लोग इस एंगल से देखें, अच्छा ये बताइए हम लोगों में पावर कहां से आता है? खाना खाने में। सेम एज अपना वस्तु को पावर कैसे दिया जाएगा? सेंटर में कुछ ऐसा काम करे जैसे सेंटर में पावर आ जाए। पावर कैसे आता है? पावर आता है अग्नि से। अग्नि पावर का दूसरा रूप है। तो अग्नि हम लोग बहुत सीधा, मैं जो बता रहा हूं उसी में आप लोग को समझ में आ जाना चाहिए। तो एक्चुअल जो वास्तु रेमेडीज कैसे काम करता है, वास्तु का रेमेडीज होता क्या है? देखिए, अगर हम लोग डेली, आज रेमेडीज का भी क्लास है, तो सबसे पहला रेमेडी मैं अभी बता रहा हूं। अगर आपको घर में कोई भी आपको लगे जो वास्तु दोष है, चाहे नहीं है, चाहे ये समझ लीजिए आपका कोई डिजायर फुलफिलमेंट नहीं हो रहा है, या तो आप कुछ परेशानी से जा रहा है, या तो कुछ आपको चाहिए वो मिल नहीं रहा है, या तो कुछ आपको पाना है जिसके लिए आप तैयारी कर रहे हैं, ये सब चीज को एक छोटा सा काम, हम उसको रेमेडी नाम देगा, लेकिन हम रेमेडी नहीं बोलेगा, हम इसको क्लींजिंग बोलेगा। क्या क्लींजिंग होता है? जो घर में अगर कोई नेगेटिव एनर्जी है, उसको थोड़ा क्लीन कर दीजिए। कैसे? कैम्फोर जलाइए डेली। कैम्फोर, कपूर जो बोलता है जिसको, कपूर को घर के सेंटर में रख के उसको डेली बेसिस में जलाइए, एक दिन भी छूटे नहीं। दिन में एक पर्टिकुलर टाइम पे एक एक कम्फोर कपूर जलाइए, कैम्फोर जलाइए, और वहां से आप देखिए 21 दिन के अंदर में आपको अगर रिजल्ट नहीं मिले, पॉजिटिव रिजल्ट आपको खुद को दिखने में लग जाएगा, जो हम लोग जो काम कर रहे हैं ये सही काम कर रहे हैं। तो आज रेमेडीज क्लास का पहला रेमेडी मैंने अभी दे दिया, जो घर में डेली कंफर्ट जलाइए, कपूर जलाइए, क्योंकि कपूर का एक अलग पावर होता है, कपूर नेचुरल चीज है। अगर पॉसिबल नहीं है, दिया तो जला सकते हैं हम लोग। अगर चलो दिया भी नहीं जला सकते, कोई बात नहीं, एक कैंडल तो जला सकता है। ये बहुत जरूरी चीज है, ये जरूर कीजिए। और वास्तु का सबसे पहला इंपॉर्टेंट काम एंड इंपॉर्टेंट रेमेडी यही है, क्लिनजिंग। क्लिनजिंग जैसे ये हो गया स्पिरिचुअल क्लिनजिंग। वैसे फिजिकल क्लिनजिंग में तो हम लोग को मालूम है हमेशा घर को क्लटर फ्री, साफ सुथरा रखना बहुत जरूरी है। ये क्लिनजिंग से ही वास्तु का साफ सुथरा होना शुरू होता है। तो क्लिनजिंग बहुत जरूरी चीज होता है। और उसके बाद देखिए, हम लोग जो बोला था भूदर, भूदर का काम क्या है? भूदर हो गया मैनिफेस्टर। हेलो, हेलो। कोई आवाज आ रही है? कुछ बोलना चाहता है कोई? सर वो कपूर कपूर के बदले घी का दिया जला सकते हैं, यानी कि बिल्कुल जो बिल्कुल। मंगलाती देते हैं कुछ उस time? कुछ भी जलाइए, कुछ भी, लेकिन जलाइए। कपूर एक हाँ। अलग चीज है। कपूर का क्या चीज है हम लोग वो कोर्स में सीखेगा, लेकिन आप कुछ भी जलाइए ना, आपका हम्म, इंटेंशन सही होना चाहिए। 100 बात की एक बात। देखिए, हाँ ठीक क्या ठीक। चीज वो इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है आप क्या चाहते हैं और आप किस लिए कर रहे हैं, ये जरूरी है। मैं तो आपको और एक अच्छा सा रेमेडी इसमें दे देता हूँ। आप ठीक। हर रोज डेली 5 मिनट, पांच हाँ। मिनट कम से कम सनलाइट को इंटेंशनली लीजिए। इंटेंशनली, चलो हम्म, भला ही 5 मिनट नहीं तो 2 मिनट। इंटेंशन क्या होता है? ये मन में रखिए, हे सुप्रीम पावर, क्योंकि सन से बड़ा पावर दुनिया में कुछ नहीं है, कम से कम हम लोग जिस गैलेक्सी में बैठते हैं। हम्म। आप अपना पावर हम में थोड़ा सा दे दो। हम जैसे मेरा दिन भर का काम सही रहे, हम हम निरोग रहे, जैसे मेरा कोई हेल्थ वाइज, मेंटली वाइज, फिजिकली वाइज, चारों तरफ इमोशनली हम फ्री रहे। हम इंटेंशन लीजिए, जैसे हम लोग तो चलते रोज ही है, धूप का तो हम लोग लेते रोज है, लेकिन इंटेंशनली लीजिए। नहाते वक्त आप इंटेंशनल नहीं, ये पानी जल तत्व को हम अपना रहे हैं, अग्नि तत्व को हम सनराइज में रहता है। ये जो इंटेंशन, इंटेंशन सबसे बड़ा चीज होता है। इंटेंशन को आप सही रखिए, इंटेंशनली काम कीजिए, देखिएगा उसका रिजल्ट अलग आएगा। थैंक यू वेरी मच। माय प्लेजर। तो देखिए, तो यहाँ पे लिखा हुआ है जो एक एक देवता का क्या क्या एट्रीब्यूट है। हम लोग बोला था वहां पे आप एंड आप बसते हैं, इसका क्या चीज है? इसका चीज यह है जो ये गिव टोटल इम्यूनिटी।
और हम लोग अगर ईस्ट नॉर्थ ईस्ट देखेंगे, सॉरी नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट देखेंगे, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट हम लोग को देता है इम्यूनिटी पावर। और वही चीज यहाँ पे आके 45 देवता में आप एंड आप बचता आके हम लोगों को इम्यूनिटी पावर देता है। तो इसका एप्लीकेशन क्या होगा? कुछ नहीं, हम लोग अपना दवाई इस जगह में रखेंगे, अपना मेडिसिन का जो बॉक्स होता है, जो घर में छोटा मोटा मेडिसिन तो सबका घर में रहता है, इसी जोन में रखेंगे। तो क्या होगा ना, वो और पावरफुल होगा। वो क्या होगा, वो हम लोग को तुरंत रिजल्ट देगा। क्या होगा ना, ये हम लोग को हो सकता है जरूरत ही ना पड़े, क्योंकि यहाँ पे जो दवाई रहता है उसका वाइब्रेशन से ही काम हो जाए। सुनने में अजीब लगेगा, लेकिन ये ट्रू है। कभी कभी आप लोग देखिएगा, आपको लग रहा है क्या, आप बीमार है, आप डॉक्टर के पास जाइए, डॉक्टर के पास जाते ही आपका बीमारी खत्म हो जाता है। ये बात है, इस तरह का काम है ये, और कुछ नहीं है। खैर, क्योंकि वो 45 डेज तक क्लास में अगर हम पूरा पूरी करने जाएंगे तो वो तो 2 दिन 3 दिन का कोर्स होता है वो। तो अभी ये देखिए, और एक हम अच्छा चीज बताते हैं, ये जो भल्लट और मुख है, मतलब 2 देवता है, यहाँ पे आपको ह्यूज मानी देगा। तो मतलब ये दोनों वास्तु जोन को अगर आप साफ सुथरा रखे, इसको एनर्जाइज करे, कैसे एनर्जाइज करेगा? एक तो वो है, दूसरा ये है, इस चीज का हर देवता का एक भोग लगता है। भोग लगता है मतलब आप यहाँ पे कोई पर्टिकुलर चीज रखे तो वहां से आपको उस देवता वाला, हाँ ये बात है, अगर कोई वास्तु डिफेक्ट रहे तो अगर आप फिर भी भोग लगाइएगा तो वो काम नहीं करेगा। सबसे पहले उसको वास्तु डिफेक्ट फ्री करना होगा, उसके बाद उसको एनर्जाइज करना होगा, और उसके बाद उसमें हम लोग भोग लगाएगा। तो वो चीज, भोग लगाने का मतलब ये हम लोग का वर्डिंग यूज करें, कुछ नहीं, कुछ सामान रखना है, कुछ सामान रखना है, और कुछ नहीं है। तो वो चीज हम लोग एक एक करके सब कुछ सीखेंगे। तो यहाँ पे जो है, ये वाला चीज से हम लोग जो 45 डेप्थ एनर्जी फील्ड हम लोग का लाइफ में क्या इम्पैक्ट लाता है, क्या कुछ करता है, ये चीज है जैसे हम लोग ये चीज यूज करेगा। देखिए, पितृ में लिखा हुआ एंसेस्ट्रल ब्लेसिंग्स हम लोग को मिलेगा। और ये जो इंद्र और जया में जो है, वहां पे मिसकैरेज इशू अगर आए तो इस जगह को ठीक करे तो होता है कभी कभी बहुत कुछ। ये देखिए, पुष्पदंत, पुष्पदंत हो गया, या वरुण का असिस्टेंट। वरुण का असिस्टेंट मतलब क्या है, वरुण क्या होता है, वरुण एक बहुत पुराना दिन में हम लोग को माना जाता था, जो ये वेदों में कहा गया है, बहुत बड़ा देवता है विशफुलमेंट का, उसका असिस्टेंट सचिव जी मतलब पुष्पदंत है, उसका भी पावर है विशफुलमेंट देने का। तो हाँ, अगर किसी के पास कोर्ट केस का कोई झमेला चल रहा है, कोर्ट केस का इशू है, तो असुर वाला पौध को थोड़ा ठीक ठाक कीजिए, तो आपका कोर्ट केस आपका फेवर में आ जाएगा। यस, वस्तु का ये पावर भी है, जो हम लोग बोल रहा था ना, मनचाहा रिजल्ट कैसे मिलेगा, यही। अब ये देखिए सोर्स, यहाँ पे क्या, रिमूव टॉक्सिक पीपल, जो आदमी आपका हानि कर रहा है, जो आपको नुकसान पहुंचा रहा है, उस चीज को, वो आदमी को, उस चीज को अगर हम लोग रिमूव करना चाहते हैं तो इस जगह को आप एम्पावर कीजिए। यही बात है, 45 देवता का जो इंपॉर्टेंसी हम लोग इस जगह से आए। तो कोई क्वेश्चन है इसमें वास्तु देवता का, 45 देवता का बारे में कुछ जानने समझने का? चलो हम नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं। देखिए, आज हम थोड़ा एस्ट्रो वास्तु का भी चीज थोड़ा जान लेते हैं। एस्ट्रो वास्तु होता क्या है? ये एस्ट्रो वास्तु वाला पार्ट हो गया, हम लोग उस दिन जो सीखे थे, आज भी हम लोग जिक्र किया था जिस चीज का, जो 33% बर्थ टाइम लाख, वो पहला वाला बर्थ टाइम लाख का ये है। तो आजकल कोई भी आदमी, जैसे हम लोग का एस्ट्रो सेज वगैरह वगैरह बहुत कुछ है, तो अपना डेट ऑफ बर्थ, बर्थ प्लेस, टाइम ऑफ बर्थ दे दे के अपना एक कुंडली बना लेता है, और वहां पे हम लोग को दिख भी जाता है जो अपना डिस्टर्ब प्लेनेट कौन सा है। तो देखिए, एज ए स्टूडेंट ऑफ वास्तु, और अगर हम लोग घर में वास्तु अप्लाई करना चाहते हैं, या तो हम लोग एक प्रोफेशनल वास्तु शास्त्री बन जाए,
तो उसमें ये चीज जरूरी होता है जो हम लोग चीज को कैसे अपनाएं। तो देखिए ये चीज यहाँ पे आता है, जैसे अगर सन अपना खराब रहे तो इतना गारंटी जो हम लोगों का मेन डोर गलत जगह पे होगा, नॉट इन राइट पोजीशन, या तो ईस्ट डायरेक्शन हम लोग का गड़बड़ रहेगा, इस डायरेक्शन में ऐसा कोई दोष होगा तो ईस्ट डायरेक्शन से रिलेटेड जो एट्रीब्यूट्स है वो खराब। जैसे क्या है, पिता के साथ खराब संबंध, सोशल कनेक्शन में गड़बड़ी, या तो मतलब सोसाइटी में नाम नहीं होना, सोसाइटी से मतलब थोड़ा मतलब अलग हो जाना, कुछ इस टाइप का प्रॉब्लम। वैसे ही अगर किसी का मून खराब होगा तो इतना गारंटी उसका नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में कोई ना कोई प्रॉब्लम, नॉर्थ वेस्ट का मतलब उत्तर पश्चिम डायरेक्शन में कोई ना कोई गड़बड़ होगा, और उसका वाटर वाला प्रॉब्लम कुछ ना कुछ रहेगा ही, जो यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, कोई ना कोई वाटर वाला प्रॉब्लम जरूर होगा, वाटर रिलेटेड। वाटर रिलेटेड प्रॉब्लम क्या होता है, हो सकता है उसका टैंक मान ओवरहेड टैंक गलत जगह पे है, या तो जो अंडरग्राउंड टैंक गलत जगह पे है, इतना होगा ही। और अगर जुपिटर किसी का गड़बड़ होगा, मतलब कुंडली में, चार्ट में, अगर बर्थ चार्ट में, तो उनका नॉर्थ ईस्ट में देखा जाता है गड़बड़ होगा, मंदिर गलत जगह पे होगा, घर का टेम्पल गलत जगह पे होगा। तो कुछ इस तरह की, या तो दोनों ही होगा, या तो नॉर्थ ईस्ट में गड़बड़ होगा, ये जो मैं अभी बता रहा हूँ ये टोटल चीजों में ही लागू है, या तो टेम्पल गलत जगह पे होगा, और इसका रिजल्ट क्या होगा, इनका कोई भी चीज प्रॉपरली मैनिफेस्टेड नहीं होगा, इसका नॉलेज ये सही मतलब सही से अडॉप्ट नहीं कर पाएंगे, अगर नॉलेज आ भी गया तो उसके इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। जैसे ऐसा भी देखा गया है जो पढ़ाई किया एक सब्जेक्ट में, काम कर रहा है दूसरा सब्जेक्ट में, ये लेकिन होता है जुपिटर खराब होने से और नॉर्थ ईस्ट या टेम्पल खराब होने से। अगर राहु खराब होगा किसी का, उसमें से टॉयलेट गलत जोन पे होगा ही होगा, गलत इम्पैक्ट आएगा ही आएगा, और साउथ वेस्ट डायरेक्शन खराब होगा। वैसे ही मार्करी नॉर्थ डायरेक्शन खराब करेगा, ग्रीन गलत जगह पे आ जाएगा घर में, ग्रीन मतलब प्लांट हो सकता है, इसका मतलब क्या हुआ, ग्रीन मतलब प्लांट जहां पे नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम लोग एलिमेंटल चीज में सीखा था जो हर थर्ड एलिमेंट दूसरा एलिमेंट को हर थर्ड एलिमेंट सॉरी कोई एलिमेंट इसका थर्ड एलिमेंट को खराब करता है, डिस्ट्रॉय करता है। वैसे ही ग्रीन ऐसा जगह में आएगा जैसे इसका थर्ड एलिमेंट को वो खराब करेगा ही करेगा। जैसे ग्रीन का थर्ड एलिमेंट क्या होता है, ग्रीन आता कहाँ है, ग्रीन आता है एयर में, एयर एलिमेंट, वुड एलिमेंट ईस्ट में। तो एयर का बाद क्या आता है, उसका बाद क्या आएगा फायर, फायर के बाद आता है अर्थ, तो अर्थ को खराब करेंगे। हम लोग तो जानते हैं क्योंकि पृथ्वी चिड़ के ही तो पेड़ पौधा उठता है, तो मतलब खराब करके ही तो होता है ना, ये चीज होता है। और वेनस अगर किसी का, शुक्र किसी का खराब होगा तो उसका साउथ ईस्ट डायरेक्शन में गारंटेड कोई ना कोई प्रॉब्लम दिखाई देगा, और साउथ ईस्ट डायरेक्शन गड़बड़ होने का 100% मतलब हुआ क्या, इनका ग्रोथ रुक जाएगा, जिंदगी में लग्जरी नहीं रहेगा, हमेशा पैसा का लिक्विडिटी मतलब कैश लिक्विडिटी का प्रॉब्लम रहेगा ही रहेगा, कैश क्रंच हमेशा रहेगा, हैंड टू माउथ सिचुएशन चलता ही रहेगा। और क्या बात होगा, बहुत सारा ऐसा चीज है जो शुक्र जी के साथ जुड़ा हुआ है। अब आया अगर केतु किसी का खराब होगा तो सेंटर ब्रह्मस्थान खराब होगा ही होगा, और टॉयलेट का भी हाथ आता है, माने के टॉयलेट खराब होगा। अगर सैटर्न किसी का खराब रहेगा तो वेस्ट जोन, वेस्ट जोन मतलब है पश्चिम दिशा, और पश्चिम दिशा का एट्रीब्यूट्स क्या है, अचीवमेंट, डिजायर, प्रॉफिट, प्लेजर। अचीवमेंट में कोई भी चीज अचीव करने में बहुत दिक्कतें आएगा, बहुत दिक्कतें। प्लेजर, जिंदगी में कोई भी काम करे तो कभी प्लेजर नहीं मिलेगा। डिजायर, कभी डिजायर फुलफिल होगा ही नहीं, जो होगा लेट 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 लेट। बाकी आया मार्स, अगर मार्स किसी का खराब होगा तो किचन गलत डायरेक्शन में होना तो एकदम तय है, और साथ साथ साउथ डायरेक्शन भी खराब होगा। साउथ डायरेक्शन में क्या होता है, नेम फेम का बहुत बड़ा दिक्कतें रहेगा। तो ये चीज है क्या, जैसे अगर हम लोग कुंडली देखें, कुंडली देखते ही हम लोग बोल देंगे जो इनका घर में ऐसा ऐसा जगह में कोई प्रॉब्लम है, और हम लोग भी अगर जान जाए तो मेरा कुंडली में ये पर्टिकुलर प्लेनेट खराब है, तो हम लोग अगर अगर जैसे हम समझ लेते हैं, एग्जांपल देते हैं, अगर राहु अपना खराब है तो अगर टॉयलेट को हम लोग थोड़ा सही कर ले और साउथ वेस्ट डायरेक्शन में डायरेक्शन को अगर हम लोग सही कर ले तो राहु
बहुत सारा राहु का ये एक उपाय हो गया, मतलब हिसाब से एक रेमेडी हो गया राहु का, ये समझ लीजिए। मतलब इस चीज को हम लोग वाइस वर्स देखेंगे। जैसे अगर ये खराब है तो ये खराब हो गई, तो अगर खराब वाला चीज को सही कर ले तो थोड़ा बहुत सर्टेन परसेंट में आके अपना ये डिस्टर्ब प्लेनेट भी ठीक हो जाएगा। ये हुआ एस्ट्रो वस्तु का पार्ट। एस्ट्रो वस्तु भी ऐसा चीज है, हम लोग को 2-3 दिन लग जाएगा पूरा, अगर हम लोग इसको सही तरीका से पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ के सीखे जाने। अब हम लोग आएंगे थोड़ा रेमेडीज वाला पार्ट में, तो उसके पहले मैं थोड़ा पानी पी लेता हूं। देखिए रेमेडीज होता क्या है, रेमेडीज ये होता है जे एक पर्टिकुलर वास्तु जोन का, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन का वाइब्रेशन को एनहांस करना, जिससे हम लोगों को उस पर्टिकुलर जोन का, डायरेक्शन का एट्रीब्यूट्स मिले। और पहले भी हम लोग जाने, जो अगर हम लोग खुद तैयार है उस एट्रीब्यूट्स को एक्सेप्ट करने के लिए, अपनाने के लिए, तो अल्टीमेटली देखा जाएगा अगर हम लोग उस चीज में एक पर्टिकुलर डायरेक्शन को एनहांस कर देगा, तो हम लोग भी खुद अगर तैयार रहेगा तो अपना चीजें मैनिफेस्ट होना अपने आप चालू हो जाएगा। तो अगर हम लोग नॉर्थ डायरेक्शन में इस टाइप का कोई पिक्चर अगर लगा दे, लैश ग्रीन वैली, वैली बिल्कुल इसी पिक्चर हो चाहे इस टाइप का लैश ग्रीन वैली, हरा भरा कोई वैली का पिक्चर अगर हम लोग नॉर्थ ईस्ट में लगा दे, जैसे एज ए फोटो, या तो कोई स्टैंड में अगर कुछ इस तरह का किया हुआ है, आजकल बहुत सारा शो पीस मिलता है इस तरह का, बहुत तरह का मिलता है, मतलब वो ये हम लोग को क्या देगा, इंक्रीज न्यू अपॉर्चुनिटी गिव्स मनी। और एक है नॉर्थ के लिए अच्छा अपॉर्चुनिटी रेमेडीज, वो होता है एक वाटर, वाटर बॉल मतलब एक्वेरियम, लेकिन उसमें हम लोग अगर मछली रख सके तो ओके, अगर नहीं रख सके, होता है कभी कभी होता है किसी का घर में ये पालना मतलब ये नहीं है, जो भी हो, तो वहां पे हम लोग एक वो बुलबुल होता है ना आजकल, जो मटेरियल जो एक्वेरियम में रहता है बुलबुला निकालने वाला, वो चीज रख दे। क्योंकि देखिए स्टेगनेंट वाटर नहीं होना चाहिए, हमेशा उसमें लहर होना चाहिए, वो मतलब मूविंग होना चाहिए, तभी मूवमेंट से ही एनर्जी आता है, स्टेगनेंट से कुछ नहीं होता है, तो मूवमेंट होना चाहिए। तो वो भी एक अच्छा नॉर्थ के लिए एक अच्छा रेमेडीज है। ये हो गया नॉर्थ ईस्ट के लिए। नॉर्थ ईस्ट में हम लोग देखा है जो अपना इम्यूनिटी पावर, हेल्थ को ठीक ठाक करने के लिए ये लॉर्ड धन्वंतरी का पिक्चर हम लोग लगा सकते हैं, अपना मेडिसिन वहां पे रख सकते हैं। हम लोग जो वो जो डॉक्टर वाला सिंबल होता है ना, जो मतलब एक दोनों दोनों सर्पेंटाइन, मतलब एक एक मतलब क्या बोलता है उसको, अपना जो ईड़ा पिंगला नाड़ी, जो मतलब सुषुम्ना में, अपना सुषुम्ना बीच में है और ईड़ा पिंगला नाड़ी, इस हिसाब से जो मतलब मोनोग्राफ। एग्जैक्टली एग्जैक्टली वो एग्जैक्टली तो अगर वो चीज हम लोग वहां पे भी लगा दे तो वो भी एक रिजल्ट देगा। देखिएगा घर में बीमारी कम होगा, और अगर बीमार हो भी जाए तो बहुत तुरंत तुरंत मतलब मोटा मोटी सेल्फ हीलिंग का बात होगा। बुखार बुखार होगा तो मतलब लगेगा दवाई लेने का जरूरत नहीं है, अपने आप ठीक हो जाएगा। तो ये हो गया वास्तु का रेमेडी का ये। एक्चुअल आधा आदमी को तो पता ही नहीं है वास्तु का रेमेडी होता क्या है और कैसे काम कैसे करता है। बहुत ज्यादा ये रॉकेट साइंस तो कुछ है नहीं, सीधा बात ये है, हम लोग को वाइब्रेशन लेना है, खुद को तैयार रखना है वाइब्रेशन लेने के लिए, और जहां से वाइब्रेशन लेगा उस जगह को भी साफ सुथरा रख के वाइब्रेट होने दीजिए। बहुत सादा अच्छा रेमेडी बता दो आप ना, एक कोई भी लगे कोई जगह ज्यादा अंधेरा है वहां पे थोड़ा लाइट लगा दीजिए,
वो भी एक अच्छा रेमेडी होगा। वो जगह का आपका वाइब्रेट होना चालू हो जाएगा। हमेशा हंसते खिलते रहिए, हर जगह में हमेशा एक मतलब वाइब्रेशन, मतलब एक पॉजिटिव वाइब चारों तरफ रखिए। आपका जिंदगी का आधा प्रॉब्लम तो वहीं पे दूर हो गया, समझ लीजिए। ईस्ट के लिए इससे बढ़कर और एक रेमेडी है, वो है सन, ब्रश सन लगाना। ब्रश सन इसलिए लगाना चाहते हैं क्योंकि ईस्ट डायरेक्शन ही होता है सन का डायरेक्शन। तो अगर ब्रश का सन अगर घर में एज ए शो पीस आप दीवार पे लगा दीजिए, या तो टेबल पे रख लीजिए, या तो ये इंद्रदेव का मूर्ति लगा लीजिए। तो अगर इंद्रदेव का मूर्ति रखेंगे तो ये लेकिन फेसिंग वेस्ट ही रखना होगा। तो ऑब्वियसली अगर हम लोग ईस्ट दीवार पे कुछ भी रखे, या तो इस टेबल पे कुछ भी रखे, तो ऑपोजिट वेस्ट में ही दिखेगा। तो इसमें क्या होगा, हम लोग का सोशल कनेक्शन को एनहेंस करेगा, ये गवर्नमेंट कनेक्शंस को एनहेंस करेगा और मैनेजमेंट स्किल बढ़ाएगा। ये तो 2-3 पॉइंट दिया, ऐसे बहुत सारा, माने ईस्ट वाला जितना एट्रीब्यूट्स है ये आपको एनहांस करने में मदद करेगा। ईस्ट में और एक अच्छा है जो राम दरबार का पिक लगाना। ये राम दरबार वाला पिक लगा दीजिए, यहाँ पे आपको नेम फेम मिलेगा और सन रिलेटेड जितना प्रॉब्लम होगा वो दूर करेगा, आपका कनेक्शन को एनहांस करेगा। ये पिक्चर को आप ईस्ट वाला दीवार पे आप लगा सकते हैं। अब ये देखिए व्रस का कामधेनु गाय वाला, ये हम लोग को मालूम है अपना मिथोलॉजी में कामधेनु किस काम का था। कामधेनु में काम ये था, कामधेनु में आया भी था तो समुद्र मंथन में आया था ना, चर्निंग ऑफ ओशन। देखिए चर्निंग ऑफ ओशन से कामधेनु आया था। चर्निंग मतलब क्या हुआ, एक चीज को कॉन्टिन्यूअसली प्रक्षालन करके जाना। मतलब क्या, ये तो मालूम है हम लोगों को, जो जैसे पहले पहले दूध से बटर मिलता था चार्निंग करते हुए, तो वो चार्निंग वाला बात क्या अपने अंदर भी चलता है हमेशा। एक चीज लेके हम लोग पकाते रहते हैं, कंटिन्यू 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 मंथन करते रहते हैं, सोचते रहते हैं, पकाते रहते हैं, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो। नेगेटिव वाला तो हम उसका कैसे बुरा करेगा देख लेगा, ये सब तो होता ही रहता है। और अच्छा वाला चीज है क्या, नेगेटिव मुश्किल वाला बात है क्या, अच्छा वाला चिंता, अच्छा वाला चिंता वाला हम लोग को खुद सोच सोच के खराब कर देता है, नेगेटिव एस्पेक्ट आ जाता है उसमें। तो अगर ये चीज से हम लोग को छुटकारा चाहिए तो ईस्ट साउथ ईस्ट में हम लोगों को ये कामधेनु का ब्रास, मतलब जैसे ये बछड़ा का मतलब दूध पीता हुआ जो ये मिलता है, ये चीज फ्लोर में रख दीजिए, फ्लेश जस्ट फेसिंग वेस्ट नॉर्थ में, बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में रखते हुए। ये आपका विश फुलफिलमेंट करेगा, आपका प्रोजेक्ट कंप्लीशन में आपको मदद करेगा। कोई भी स्कूल का प्रोजेक्ट हो, ऑफिस का प्रोजेक्ट हो, चाहे भी आपका मन में कोई चीज है जो आप करना चाहते हैं, वो आपका फुलफिल करेगा ये चीज। और आपका मंथन वाला चीज भी दूर करेगा अंदर का, जैसे आप डिलेमा दूर होगा, आप एक स्ट्रेट नतीजा पे आप पहुंच सकेंगे। ये साउथ साउथ वेस्ट के लिए एक सबसे मतलब रामबाण रेमेडी जिसको बोला जाता है, येलो फ्लावर भास रखना। ये क्या होगा ना, हम लोग का एक्सपेंडिचर को कम कर देगा। देखिए पैसा टिकता नहीं है, पैसा टिकता नहीं है, तो पैसा टिकता नहीं है वाला में ये एक अच्छा रेमेडीज है। पैसा तभी टिकेगा ना जब हम लोग का खर्चा कम होगा। हाँ, ये पे भी 2-3 बात आ जाता है। वास्तु में अगर हम लोग अपना घर का चीज देखें, या तो अगर एज ए प्रोफेशनल वास्तु से देखें, पैसा नहीं टिकने का भी 2-3 चीज होता है। ये पूछना होगा पैसा आ रहा है, टिक नहीं रहा ना, पैसा आ ही नहीं रहा है, तो ये वाला बात है। अगर पैसा आ रहा है, खर्चा भी हो रहा है, उसका मतलब हम लोग को एक्सपेंडिचर को अगर हम लोग कम कर ले तो अपने आप पैसा बच जाएगा। अगर पैसा टिकने मतलब हम लोग को जरूरत वाला पैसा ही नहीं आ रहा है तो कैसे टिकेगा, तो उसको लेके हम लोग को नॉर्थ को एनहांस करना पड़ेगा, तब जाके पैसा आएगा। नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, यही वाला वास्तु का फंडा ये है, जो कोर में जाके काम करना, कोर में जाके जो क्या हो रहा है वो पकड़ के उसका रेमेडीज करना। तो ये बहुत सीधा रेमेडीज है। एक पीला कलर का फ्लावर भस लेके ऐसे ही फ्लोर में रख दीजिए। साउथ साउथ वेस्ट जोन में, साउथ साउथ वेस्ट जोन हम लोग सीखा था पहले क्या है, वो अपने आप अपना एक्सपेंडिचर कम हो जाएगा। ये पेयर ऑफ व्हाइट हॉर्स ये खरीद के आप नॉर्थ वेस्ट में रख सकते हैं। नॉर्थ वेस्ट में रखने से आपका क्या होगा ना, आपको सपोर्ट बहुत मिलेगा कहीं से भी, फ्रेंड से, या तो
सोसाइटी से या तो बैंक से, मतलब को लोन, आपका लोन भी मिल सकता है। ये बात है, बैंक का हेल्प क्या होता है, लोन। या तो आपका जरूरत के टाइम में आपका कोई फ्रेंड आके आपका काम कर देगा, या तो कोई रिलेटिव आगे आके आपका काम कर देगा। तो ये जो वाला बात है, अगर ये सब चीज स्पिरिचुअली आपको मतलब एनहांस करना है पाने के लिए, तब आपको पेयर ऑफ व्हाइट हॉर्स नॉर्थ वेस्ट में रखना ही होगा, और सेंटर की तरफ फेसिंग करके। ऑन द फ्लोर हेल्पिंग बैंकिंग एंड सपोर्ट। हाँ, इसको अगर पेयर ऑफ हॉर्स का फोटो भी लगा सकते हैं। और तो ये तो हम लोग बोल ही दिया था, जो ईस्ट साइड, ईस्ट में हम लोग लगा सकते हैं एक ब्रास सन। और ये हुआ पेयर ऑफ रेड हॉर्स। ऑफ कोर्स लाल कलर देख के समझ में आ जाता है, तो हम लोग साउथ में लगेगा, साउथ में लगेगा नॉर्थ की तरफ फेसिंग करके। ये नेम एंड फेम देगा, नेम एंड फेम। अच्छा, कोई पेयर ऑफ हॉर्स होगा तो इसमें आप ध्यान में रखिएगा, ये जो देखिए, ये जो दो पैर है घोड़े का, वो लेकिन हवा में नहीं होना चाहिए, ये हमेशा एक सपोर्ट में रहना चाहिए। हवा में होने का मतलब लेकिन वो नेगेटिव इफेक्ट देगा। ये चीज बारीकी से हम लोगों को जानना है। जो पेयर ऑफ हॉर्स पर्टिकुलर ये हो तो और भी अच्छा, अगर ऐसा नहीं हो तो कुछ भी होगा, तो उसमें जैसे ये मतलब घोड़े का पैर और जमीन के अंदर स्पेस नहीं होना चाहिए, चल भला ही कुछ भी हो जाए। ये साउथ वेस्ट का एक अच्छा रेमेडी है, नंदी बुल ब्रास का। ये क्या होगा ना, आपको लॉयलिटी देगा, आपका एक ट्रस्ट तैयार होगा सोसाइटी में, आपका बिजनेस में स्टेबिलिटी आएगा, आपका रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी आएगा, कपल्स रिलेशंस मतलब हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप अच्छा रहेगा। और क्या होगा, स्टेबिलिटी, बैलेंस देगा आपका लाइफ में। तो बैलेंस मतलब क्या, जिंदगी मतलब आपका काम के साथ आपका पर्सनल लाइफ का बैलेंस, और आपका एंटरटेनमेंट के साथ आपका, मतलब जिंदगी में एक बैलेंस, आपको एक संतुलन वाला लाइफ जीना होगा, जो हम अच्छा से जी रहा है, अच्छा से सो रहा है, अच्छा से खा रहा है, अच्छा से काम कर रहा है, मतलब हैप्पीनेस। मन में कोई ये चीज नहीं रहेगा, जो हमारा मन में ये चीज रहेगी, आप तो दिन भर काम करते रहता है, फैमिली को टाइम देके नहीं पा रहा है, तो इस टाइप का चीज नहीं रहेगा। ये एक अच्छा विश फुलफिलमेंट का अच्छा मतलब रेमेडीज है। वेस्ट साउथ वेस्ट में अगर हम लोग ये रख देगा ना, ये विलेज पिक्चर पर्टिकुलर यही पिक्चर, ये देख लीजिए, ये आपको नेट में अवेलेबल है, ये नेट से ले लीजिएगा, अच्छा से प्रिंट करके, अच्छा से ग्रे उसमें लगा के, क्या बोलते हैं, फ्रेम, ग्रे फ्रेम में लगा के ये लगा दीजिएगा। तो आपका अगर कोई प्रॉपर्टी बेचने में दिक्कत हो रहा है, प्रॉपर्टी लेने में दिक्कत हो रही है, कोई प्रॉपर्टी रिलेटेड कोई भी इशू आ रहा है ना, तो आपका प्रॉपर्टी रिलेटेड इशू, लेकिन ये वाला पिक्चर आपको हेल्प करने में, मतलब माने आपका वो प्रॉब्लम सॉल्व करने में ये आपका हेल्प बहुत करेगा। अच्छा देखिए, हम अभी तक जितना जो रेमेडीज बोला, ये तो जस्ट एक ग्लिम्पसेस मैंने दिखाया। अपने कोर्स में अगर हम लोग जाएंगे तो वहां पे हम लोग देखेंगे कम से कम ऐसे 100 रेमेडीज है, जो हम लोग घरेलू तरीका से भी कर सकते हैं, जो मैंने मोटा मोटा दो चार चीज दिखाया उससे भी हो सकता है। और एक चीज हो सकता है, सबसे बड़ा जो चीज, वो है एडवांस लेवल का रेमेडी। ये जो मैंने रेमेडी बताया, इसमें आपको 60% मोटा मोटी टू 70% रिजल्ट आएगा, 60% टू 70% रिजल्ट आएगा। लेकिन अगर हम लोगों को 100% रेमेडीज चाहिए अगर, तो यहाँ पे हम लोग का दो तीन चीज होता है। एक होता है एलिमेंट बैलेंसर, और एक होता है ब्रश स्टड। ये कहाँ कहाँ लगता है, ब्रश स्टड लगता है अगर हम लोग को डोर को ब्लॉक करना होता है, अगर टॉयलेट को ब्लॉक करना होता है। और एलिमेंट बैलेंसर क्या होता है, एलिमेंट बैलेंसर ये होता है अगर कोई जोन हम लोग का वीक लग रहा है, जैसे एलिमेंट जहां पे हम लोग का थोड़ा कम लग बने, उसका पावर कम लग रहा है, तो एलिमेंट को एनहेंस करने के लिए अपने पास ऐसा सामान मिलता है। ये देखिए, ये हो गया वाटर बैलेंसर। ये चीज अगर वाटर एलिमेंट को बैलेंस करने के लिए ये चीज लगाया जाता है, बहुत सारा आदमी इस चीज को इस्तेमाल किया है, पॉजिटिव रिजल्ट भी आया हुआ है।
खैर ये मैंने जस्ट दिखा रहा हूँ, ये कोई ऐसा बात नहीं है मैं कोई प्रमोशन के लिए ये सब दिखा रहा हूँ। मतलब ये चीज ये होता है क्या, मतलब ये भी एक चीज होता है जिसमें हम लोग को 100% रिजल्ट मिलने का एक पॉसिबिलिटी रहता है। तो मिल भी जाता है, क्योंकि मैं तो बोला ना, जैसे अपना अंदर में हम लोग को मालूम हो गया जो हम लोग ये चीज लगाया, ये भी अपना काम कर रहा है, क्योंकि इसके अंदर कुछ ऐसा चीज दिया हुआ है जिस हिसाब से ये कुछ वाइब्रेशन कुछ रेडिएशन दे रहा है, जिसके कारण से वो एलिमेंट अपना जो खुद का गुणधर्म उसको ज्यादा से मैनिफेस्ट कर रहा है, और हम लोग को उसका बेनिफिट मिल रहा है, और हम लोग उस बेनिफिट पे एनर्जाइज होके मैं अपना काम से फायदा ले रहा है, इससे नहीं। ये हमको एनर्जाइज किया, और हम एनर्जाइज होके जो काम कर रहे हैं उससे हम लोगों को फायदा मिलता है। ये चीज देखिए, ये हो गया अर्थ एलिमेंट वाला पीला कलर है, ये हो गया एयर एलिमेंट वाला ग्रीन कलर वाला। अच्छा रेड नहीं है। देखिए इस तरह से हम लोग अगर गलत जगह पे डोर हो जाए, फॉर ईस्टर्न रॉन्ग एंट्री जस्ट टिक एयर बैलेंसर, अगर गेट के ऊपर ऐसे कुछ लगा दे, तो अगर गलत एंट्री होगा तो गलत एंट्री का एक रेमिडीज यहाँ पे हो जाएगा विद इन 21 डेज। जो हम लोग उसमें 32 एंट्रेंस में सीखा था, जो अगर ए जगह पे गलत एंट्री होगा तो हम लोग को ये रिजल्ट मिलेगा। तो उससे हम लोग मोटा मोटी एक अच्छा खासा छुटकारा वहां से मिल सकता है। हाँ, एक बहुत अच्छा। और मतलब देखिए मोस्टली हम लोग देखे हैं, हम लोग का किचन का स्लैब ब्लैक होता है। किचन का स्लैब ब्लैक रहने का मतलब हो गया, चाहे किचन कोई भी पोजीशन में हो, अगर किचन का ब्लैक हो मतलब स्लैब, तो देखिए किचन अपना बर्नर में क्या चीज आता है, फायर। फायर का कलर क्या होता है, रेड। और फायर का गुणधर्म क्या है, आग, मतलब हीट। और अगर हम लोग ब्लैक स्लैब लगा दे, ब्लैक स्लैब क्या रिप्रेजेंट करता है, वाटर एलिमेंट को। हम लोग सीखा है ब्लैक एंड ब्लू वाटर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर पानी एंड आग एक साथ रहे तो कौन जाएगा, पानी जाएगा। तो पानी जाएगा मतलब सब कुछ गया, लाइफ सॉरी सॉरी जाएगा वो आग। आग गया मतलब, आग जाने का मतलब सब कुछ गया लाइफ से, क्योंकि आग से ही हम लोग को दिल मिलता है, हम लोग को सब कुछ मिलता है, सब कुछ। अगर 3 दिन सान नहीं आए मतलब क्लाउडी, मतलब हम लोग खुद का डर लगने लग जाता है। तो सोचिए आग का तो वही काम है अपना जिंदगी में। तो इसको बोला जाता है बरोडा ग्रीन स्टोन, और इसको बोला जाता है येलो जैसलमेर स्टोन। तो ये दोनों मतलब अलग अलग हिसाब से, या तो येलो जैसलमेर स्टोन या तो बरोडा ग्रीन स्टोन, हम लोगों का किचन का जो बर्नर होता है, किचन बर्नर का जस्ट जितना एरिया है वहां से 2-2 इंच छोड़ के उसके नीचे में लगाना है। तो क्या होगा ना, अगर ब्लैक स्लैब है तो, अगर इसी से स्लैब बना है तो कोई बात नहीं, वो भी हम लोग को देखना होगा जो कौन सा जोन में क्या होगा। ये सबसे बड़ा चीज है, जो कौन सा जोन में क्या होगा वो जोन के ये लगाना है। ये भी एक बहुत अच्छा रेमेडी है। इस रेमेडी से मोटा मोटी आप समझ लीजिए 20 to 25% अपना प्रॉब्लम दूर हो जाता है। अच्छा ये तो बोला था ना, जैसे अगर हम लोग का नॉर्थ वेस्ट में किचन आए, नॉर्थ वेस्ट में किचन आने से क्या होगा, हम लोग को मालूम है जो नॉर्थ वेस्ट का जो एट्रीब्यूट्स, क्या एट्रीब्यूट्स है, हेल्प करना, सपोर्ट मिलना, या तो बैंकिंग वाला। तो यहाँ पे ये बैलेंसर मतलब स्पेस एलिमेंट वाला बैलेंसर लगाना। तो ये जस्ट एग्जांपल के हिसाब से दिए। ये देखिए टॉयलेट अगर फायर जोन में होगा तो यहाँ पे ये जो ब्रास स्टड लगा हुआ है, ब्रास स्टड, यहाँ पे 4-4 ब्रास स्टड मिलता है, तो ये लगाना पड़ेगा। और यहाँ पे ये एक सेट मिलता है क्या, और ऊपर में आ जाए टॉयलेट इन फायर जोन में आगे, तो ये लगा देने से हम लोग फायर जोन का एलिमेंट को हम लोग एनहांस करेगा, उस हिसाब से ये चीज को बैलेंस होगा। अच्छा इसमें से हम लोग एक चीज थोड़ा सा छूट गया हमको, मतलब एक था अपना टॉपिक में बोलने वाला बात, वो था हम्म
एक था, इसको 2-3 मिनट में बता ही देता हूँ। मेरा था न्यूमरो वास्तु बात था, हम लोग जो मतलब वहां पे बोला था हम लोग न्यूमरो वास्तु सीखेंगे। न्यूमरो वास्तु होता क्या है? न्यूमरो वास्तु ये होता है न्यूमरोलॉजी के साथ वास्तु का एक जेल। ये न्यूमरोलॉजी, ये न्यूमरोलॉजी वाला पार्ट भी लेकिन आ जाता है अपना वो फर्स्ट वाला पार्ट जो बर्थ टाइम वाला लगा। तो ये न्यूमरोलॉजी का पार्ट है। वहां पे पंकज सर का तो वो न्यूमरोलॉजी हमसे बहुत ज्यादा अच्छा जानते हैं। तो वो न्यूमरोलॉजी में क्या मूलांक और भाग्यांक, अगर ये दोनों चीज हम लोग जान लेगा तो ये दोनों चीज से, और मूलांक का फ्रेंड एंड भाग्यांक का फ्रेंड्स, मतलब अगर ये दोनों में जो कॉमन फ्रेंड आएगा तो वो चीज हो गया अपना पावर नंबर। जैसे मैं समझा रहा हूं, अगर ये जगह ज्यादा समझ जाएगा, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, मोटा मोटी जान लीजिए, क्योंकि इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ, बाद में हम लोग कोर्स में तो ये सब चीज सीखेंगे ही। तो नंबर 1 अगर हम लोग का पावर नंबर है, पावर नंबर होता क्या है? किसी का बर्थ नंबर और डेस्टिनी नंबर, मूलांक और भाग्यांक का कॉमन नंबर। जैसे नंबर 1 का फ्रेंड जो जो चीज है, किसी का मूलांक 1, किसी का भाग्यांक 4, तो 1 एंड 4, ऐसे 1 एंड 4 एक दूसरे का एंटी है। तो अगर कुछ ऐसे कॉमन नंबर मिल जाए जो एक का फ्रेंड्स में आता है और 4 का फ्रेंड्स में आता है, इन दोनों में अगर कोई कॉमन अगर निकल गया तो वो हो गया अपना पावर नंबर। तो वो पावर नंबर से अपना क्या होगा? अपना डायरेक्शन निकलेगा। उस डायरेक्शन में हम लोगों को, जैसे 1 निकला तो उसके लिए नॉर्थ डायरेक्शन लकी साबित होगा। नंबर 2 निकला, उसके लिए नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन लकी साबित होगा। तो उसी हिसाब से न्यूमरो वास्तु काम करता है। तो न्यूमरो वास्तु भी ऐसा चीज है, वो भी टोटल 2 दिन का टोटल कोर्स में हम लोग ये चीज जानेंगे, और इस चीज को हम लोग कैसे काम पे लेगा। तो मोटा मोटी यहाँ पे जो चीज दिया हुआ है ना, तो यहाँ पे ये चीज समझ में आ जाएगा, नंबर 1 वाले को नॉर्थ से ही पॉजिटिव वाइब्रेशन ज्यादा मिलेगा, नंबर 5 वाले को सेंटर से ज्यादा मिलेगा। तो ये एक चीज है जो हम लोग एक आउटलाइन आइडिया वाला चीज सीखा। तो अब रहा हम लोग का जो आने वाला कोर्स है उसके बारे में थोड़ा बताना। देखिए, मोटा मोटी एक 14 तारीख से 14 अक्टूबर से हम लोग एक मॉड्यूल 1 का कोर्स चालू किया है, जहां पे हम लोग वास्तु का मोटा मोटी यहाँ पे जो जो सीखे, वहां पे 45 वास्तु वाला का एक अलग कोर्स रखा है, और एस्ट्रो वास्तु और जो एडवांस लेवल का चीज है वो हम लोग अलग रखा है। तो पहला वाला जो वास्तु का टोटल चीज है वो हम लोग ये 14 अक्टूबर से हम लोग का चालू होने वाला है। हो सकता है 1-2 दिन आगे पीछे, क्योंकि पूजा का मैं कलकत्ता से हूँ, तो पूजा वाला थोड़ा रहता है इधर उधर प्रोग्रामिंग और बहुत सारा सोशल चीज रह जाता है। तो 14 या 15 में भी 1-2 दिन आगे पीछे, आगे तो होगा ही नहीं पीछे। तो वहां पे हम लोग का एक 7 डेज फुल कोर्स, 7 डेज का। तो यहाँ पे हर चीज का मतलब एकदम डिटेल्स एक्सप्लेनेशन विथ साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन। कोई भी चीज ऐसा नहीं रहेगा जो हम लोग एक्सप्लेन नहीं करेगा, और आप लोग अगर कुछ पूछेगा उसका जवाब नहीं जाएगा। तो वो कोर्स के बाद हम तो 100% गारंटी दे सकते हैं, आप लोग खुद खुद अपना घर का वास्तु अच्छा से ठीक कर पाएंगे। और सिर्फ ये नहीं है, आप दूसरा का भी घर का वास्तु का जो प्रिलिमिनरी बात, जो कहाँ पे प्रॉब्लम है वो कैसे ठीक होगा, वो मदद भी कर पाएंगे। इतना तो गारंटी। क्योंकि अभी हम लोगों के अंदर में जो है ना, मतलब मेरा भी था शुरू शुरू में, जो मेरे पास सब चीज ज्ञान तो बहुत था, हम सोचता था, लेकिन टोटल अधूरा नॉलेज था। अधूरा नॉलेज का मतलब क्या है? आप देखिएगा, आपको सोशल मीडिया में एक आदमी ये बोल रहा है, दूसरा आदमी ये बोल रहा है, वो हम लोग हाथी वाला स्टोरी से मिल गया क्या चीज है। लेकिन अगर हम लोग सही तरीके से लॉजिक के साथ, साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन के साथ अगर चीज को जान ले, समझ ले, अपना ले, तो उसमें क्या होगा, उसमें हम लोग खुद ही रेमेडीज भी खुद तैयार कर सकता है। और सिर्फ तैयार नहीं करेंगे, दूसरों को भी हेल्प कर देंगे उससे। तो ये कोर्स का फीस हम लोग रखा है, देखिए ऐसे तो
बहुत सारा है तो एकदम सीधा बात, वो कोई मतलब जैसे पहले इतना था उसको स्लैश करके ये किया है, उसको स्लैश करके वो है, ऐसा कोई बात नहीं है। सीधा बात, इन वन वर्ड, ये 2100 रुपया का कोर्स है। 2100, 7 दिन का कोर्स है। उसमें हम लोग क्या क्या सीखेंगे वो मैं आपको अभी बता देता हूँ। जो मेरे को याद है, मैंने एक एक पेपर में लिख के रखा है, सिर्फ वही चीज मैं बता रहा हूँ। बाकी उसके अंदर बहुत कुछ रहेगा, कोई चीज पॉइंट नहीं होगा, इतना तो गारंटेड, जो कोई पॉइंट नहीं छूटेगा। एक सेकेंड दीजिए, जस्ट मैं आपको बता। देखिए उसमें रहेगा भूमि विचार एंड लैंड टेस्ट, माने कौन सा जमीन पे कैसे काम होगा, और क्या किस जमीन पे हम लोग मकान बना सकता है, उसका टेस्टिंग कैसे होगा, उसमें क्या क्या मतलब भूमि का जैसे प्लॉट का शेप कैसा रहेगा, ये सब चीज लेके हम लोग सीखेंगे। वो सब का टोटल डिटेलिंग्स में इतना बात होता है। अगर हम लोग जो क्लासेस में जो कोर्स सीखेंगे उसके बाद कुछ नहीं रहेगा पर्टिकुलर ये पॉइंट्स में। फाइंडिंग डायरेक्शन, डायरेक्शन कैसे लिया जाता है, और डायरेक्शन लेने का बाद भी कुछ काम रह जाता है वो भी सीखेंगे। अच्छा, प्रोसेस ऑफ स्टार्टिंग कंस्ट्रक्शन, खात मुहूर्त कैसे हुआ है, कब करना है और कब क्यों नहीं करना है, और कहां से शुरू करना है, प्लॉट का कौन सा डायरेक्शन में सबसे पहला खुदाई किया जाएगा, और जमीन को कैसे मतलब उसका उसका सॉइल का जो मतलब वाइब्रेशन, सॉइल का जो एनर्जी वो कैसे हम लोग को मिलेगा, वो बहुत जरूरी है। अच्छा, एक उसके बाद आएगा डिस्टेंस बिटवीन टू बिल्डिंग्स, दो मकान के बीच में क्या डिस्टेंस होना चाहिए, और क्यों क्यों घर के बगल में अगर कोई मंदिर मस्जिद मकबरा या तो कुछ शमशान या तो कोई हॉस्पिटल क्यों नहीं होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए। इस तरह का बहुत सारा चीज, कब्रिस्तान वगैरह वगैरह वगैरह, ये सब चीज घर के मतलब नजदीक में क्यों नहीं होना चाहिए, उसका क्या नेगेटिव इफेक्ट इंपैक्ट करता है, और अगर है भी तो किस तरह से इसको मतलब रेक्टिफाई किया जाए, ये सब हम लोग सीखेंगे। वास्तु पुरुष कॉन्सेप्ट तो सीखेंगे। आज जो हम लोग सीखा है वो तो मतलब कुछ भी नहीं है, मतलब 1% तो दूर का बात, 0.001% सीखा है। पूरा वास्तु पुरुष का कॉन्सेप्ट हम लोग सीखेंगे, एकदम सेंटर से लेके 16 वास्तु जोन का डिटेलिंग, जो एक एक 15-15 मिनट लगता है एक एक वास्तु जोन को एक्सप्लेन करने में, वो लगेगा। फिर काट एक्सटेंशन सीखेंगे, रिडक्शन सीखेंगे, 5 एलिमेंट्स को मतलब इस तरह से सीखेंगे जिंदगी में भूलेगा ही नहीं 5 एलिमेंट्स होता क्या है और इसका काम कैसे किया जाता है। अरेंजमेंट्स इन ए प्लॉट जैसे जो आज सीखा, एंट्रेंस सीखेंगे। फिर मर्मस्थान महामर्मस्थान, जैसे हम लोग का शरीर में 7 चक्र होता है, वैसे ही 7 चक्र अपना वास्तु का भी होता है, उसको मर्मस्थान बोला जाता है। और ये कैसे रिलेटेड होता है, वो अगर आपका शरीर में कोई पेन है कोई तकलीफ है, वही चीज आपका वास्तु में भी है, वास्तु के कारण से आ रहा है। ये हम लोग मर्मस्थान महामर्मस्थान से इस चीज को जानना समझना और उसके बाद रेक्टिफाई करना, ये सब सीखेंगे। इंटीरियर ऑब्जेक्ट्स एंड वास्तु जोन, तो सबसे जो अहम चीज है, सबसे बड़ा चीज है, यह है वास्तु करेक्शंस। वास्तु को कैसे ठीक किया जाएगा। आज तो जो सीखा है मतलब एक जस्ट मोटा मोटा आउटलाइन आइडिया, बाकी ऐसा मैं बोला 100 ऐसा चीज है, या तो और सारा और बहुत सारा तरीका है, कुछ घरेलू चीज से करेंगे तो मतलब एक होलिस्टिकली वास्तु को सब समझ के सोच के अपना घर को हम लोग ठीक कर पाएंगे, जिसलिए इसका नाम रखा गया था होम वास्तु मास्टर क्लास, और वो भी नाम रखेगा होम वास्तु मास्टरी। ये बात है। तो मोटा मोटी आज वाला क्लास में यहाँ पे मतलब नॉलेज सेक्शन में स्टॉप कर रहा हूं। तो अगर किसी को कुछ पूछना है, कोई भी कुछ जानना है तो आप बोलिए। नमस्कार सर, आवाज आ रही है? नमस्कार, हाँ बिल्कुल आ रहा है। एक मिनट मैं थोड़ा अपना वीडियो ऑन कर लेता हूँ। एक्चुअल मैं 3-4 दिन से मैं बुखार में हूँ बहुत। तो आप तबीयत ठीक है सर आपकी? ठीक तो है, बिल्कुल है नहीं, लेकिन मैं तो अपना कसर नहीं छोड़ रहा हूँ। एनीवे कोई बात नहीं, बोलिए। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि एक तो ये आपका हो गया होम वास्तु का, यस यस। और एस्ट्रो वास्तु, और उसके बाद एक महावास्तु आता है, चौथा आता है कॉर्पोरेट वास्तु। तो ये सारा उसके अंदर आपके पूरे कोर्स में कवर होगा आगे चल के, या फिर मतलब खाली होम वास्तु एस्ट्रो मैं वास्तु का मैं ही मैं है? मैं मैं बताता हूँ, देखिए। ठीक। महावास्तु का जो बात है वो हम लोग यहीं पे कवर कर लेते हैं। ठीक है। वास्तु होता है 8 जोन, सॉरी। होता है 16 जोन लेके, तो 16 जी। जोन वाला बात हम लोग यहाँ पे कर लिया।
एक्चुअल वैदिक वास्तु और महावास्तु, हम आपको वैदिक वास्तु, देखिए महावास्तु मैं किसी का नाम नहीं रहा हूं, कोई पर्टिकुलर एक सर ने वो अपना ब्रांड नेम कर लिया। ये एक्चुअल हुआ है मॉडर्न वास्तु, जिसमें 16 जोन आया है। बाकी जो हम लोग आज सीखा है ये लेकिन मॉडर्न वास्तु है। इनको महावास्तु नाम हम यूज नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो पर्टिकुलर कोई सर अपने हिसाब से उसको ब्रांडेड में ले लिया है। लेकिन हम लोग मोटा मोटी मॉडर्न वास्तु सीख रहे हैं, मतलब उसी चीज को हम लोग सीख रहे हैं। और रहा कॉर्पोरेट वास्तु, कॉर्पोरेट वास्तु अलग कुछ नहीं है। एस्ट्रो वास्तु बिल्कुल, एस्ट्रो वास्तु हम लोग सीखेंगे, एस्ट्रोलॉजी कैसे वास्तु के साथ रिलेटेड वो हुआ एस्ट्रो वास्तु। और कॉर्पोरेट वास्तु ये है जो कॉर्पोरेट लेवल पे हम लोग वास्तु को कैसे इस्तेमाल करें। लेकिन हम लोग जो चीज सीखेंगे होम वास्तु में वो हुआ बेस, और उससे आपको बाकी इंडस्ट्रियल वास्तु, कॉर्पोरेट वास्तु, शॉप वास्तु, चाहे कॉमर्शियल वास्तु, कोई भी वास्तु कर पाएंगे। उसके लिए छोटा छोटा क्रैश कोर्स कर लेंगे तो वो मेमोरी से कीजिए चाहे किसी से भी कीजिए, कोई बात नहीं। आप लोग जो सीखेंगे वही चीज वहीं पे अप्लाई होगा। देखिए सरगम, सरगम के लिए आई मीन संगीत के लिए सरगम का 7 फुट ज्यादा होता है, मतलब इनफ। ये भी वही चीज है, ये भी वही चीज है। तो सर एक चीज, एक क्वेश्चन और था, जैसे अगर आप सीखते हैं हम ये कोर्स, तो एक तो कोर्स के एक्सपेंस हो गए, ठीक है, दूसरा इसके अलावा कोई टूर वगैरह भी होते हैं जिनके एक्सपेंसेस अलग से होते हैं? नहीं अलग से होता है, बोलते हैं हम लोगों तो कुछ देगा नहीं। सॉरी सॉरी मेरा बात वो नहीं है। आपको अगर लेना है तो आप लीजिएगा हम लोगों से। या तो दो चीज इसमें जरूरत है, एक है कॉम्पास बहुत जरूरी होता है, और एक होता है, मैं तो अभी लेके नहीं बैठा, स्कैनर ना स्कैनर बहुत जरूरी नहीं है। वो स्कैनर बात वाला चीज, आप पहले सीखिए उसके बाद स्कैनर लीजिएगा। अच्छा। स्कैनर मैं भी बहुत कम यूज करता हूँ क्योंकि वाइब्रेशन मुझे आ जाता है। देखिए एक बात ट्रूली बोलूं यहाँ पे, स्कैनर वगैरह क्या चीज है ना, आप जहाँ पे लेके जाएंगे वो सब करेंगे ना, आदमी लोग वाह 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 क्या बात क्या बात, मतलब शो ऑफ हो गया, शो ऑफ हो गया है क्या, मतलब वाह वाह। आप थोड़ा बोल दिया यहाँ पे ये है वो है, कुछ नहीं हुआ, वहाँ खड़ा होकर आपको समझ में आ जाएगा। अब चारों तरफ जब आप नजर घुमाएंगे ना आपको समझ में आ जाएगा वहाँ पे क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है। ये सिर्फ एक्सपीरियंस होता है और कुछ नहीं। और एक होता है मतलब मीटर्स, एक मतलब वो लाइट मीटर होता है जो दीवार पे उस टॉर्च जैसा मारने से हम लोग को लेंथ नापने को, मतलब मैनुअली उसको नापना पड़ता है। ये बात। तो वो सब उसका वो कितने तक के, मतलब दोनों का अगर लेते हैं दोनों टूल तो उनका खर्च लगभग कितना होता है? आप मैं आपको कहाँ पे, आप अमेजोन में देख लीजिए ना, ये सब अमेजोन में मिल जाएगा। ये अमेजोन में सर्च कर लीजिए ना, वो मतलब वो एक हम तो लोग कंपास है, कंपास तो खैर इतना कॉस्टली नहीं होता, जो टॉर्च आप बता रहे हो वो उसका थोड़ा आपका सा। वो भी क्या 2-2.5 हजार का होगा वो जो अच्छा मैं बोल रहा हूँ। अच्छा। मैं एक मिनट, मैं एक बार वो चीज है क्या चीज है मैं दिखा देता हूँ। हाँ सर बोलिए, कुछ मैं वो अभी दिखा देता हूँ, बोलिए। जी आप कहते हैं वो दिखाने के लिए, अच्छा वो, अच्छा अच्छा एस्ट्रो वास्तु, और वो आपने थर्ड वाला कौन सा बोला था इसके साथ में? 45 देता एनर्जी फील्ड। अच्छा अच्छा, तो मतलब ये तीनों, ये तीनों सेपरेट कोर्स होंगे अलग अलग? ना ना, जैसे पहले हमने बोला जो ये होगा, बाकी सब जो यहाँ पे जो हम लोग टच किया उसमें से एस्ट्रो वास्तु को अलग किया गया है और 45 देवता वाला फील्ड को अलग किया गया है। मतलब तीन कोर्स डिवाइड हो गए ना, कहना? हाँ 3 पोस्ट एकदम। देखिए मैं बाद में कुछ बात के लिए कुछ नहीं छोड़ रहा हूँ, टोटल सब अभी बता देता हूँ। और कोई न्यूमरोलॉजी, न्यूमरोलॉजी एस्ट्रो जो आपने न्यूमरोलॉजी वास्तु जो तो होता है हम वो लोग इसके यहीं अंदर पे सीख अलग? लेंगे, अच्छा अच्छा ठीक है। हम लोग इसी में सीख लेंगे वो। तो उनकी मतलब एस्ट्रो वास्तु की और उसकी फीस क्या होगी सर, फिर 45 फीस की? अभी तो बस देखिए हम लोग को मालूम है सर, ज्यादा रखने से कुछ नहीं होने वाला और कमाने वाला चीज नहीं, हम ये चीज में मानते हैं। मैं कोई भी, ये फ्री था लेकिन मैंने कभी फ्री वाला ट्रीटमेंट दिया ही नहीं। मेरे को जितना नॉलेज था मैं तो पूरा दे दिया। जी मेरे को मतलब ऐसे सोच के नहीं दिया जो ये तो फ्री हो रहा है, मैं तो फ्री वाला दिमाग में रखा ही नहीं। ठीक है वो चीज तो दिमाग में रखा ही नहीं। ऐसा ही होगा, ऐसा ही कुछ रहेगा, उससे ज्यादा कुछ बड़ा कुछ नहीं होगा। ठीक है ठीक है, ये बात। और किसी का कोई क्वेश्चन? सर एक क्वेश्चन और था। यस बोल। अब जैसे किसी के घर के अंदर वास्तु 100% ही खराब है, सारे के सारे जोन खराब हैं, और उसकी कोई रेमेडी घर में फैमिली वाला करना ना चाहे, अच्छा और
तो उसके लिए क्या कोई अच्छी ऐसी रेमेडी है कि कोई एक बंदा करके उससे रेक्टिफाई कर सके अपनी प्रॉब्लम्स को? देखिए मैं आपको बताता हूँ, 100% खराब तो कभी हो ही नहीं सकता है, पहले वाला ये बात, क्योंकि कुछ जी ना कुछ तो सही रहेगा ही। तो सर, मैं एक काम में, अपने घर की बताता हूँ सर। एक बार सॉरी, मैंने आपको बीच में नहीं नहीं इंटरप्ट नहीं, वो किया। बात नहीं है। देखिए आप सर कहते आप जो ब्रह्म स्थान कह रहे हैं ना सर, उस ब्रह्म हैं, स्थान के अंदर हमारा बेड आता है। मतलब मेरा एक 25 यार्ड का घर है। कोई उसके बात अंदर नहीं। सेंटर के अंदर क्या कहते हैं, बेड आता है। बेड के नीचे मतलब काफी जो भी अपना शूज वगैरह वो सब रखा जाता है। अब उसको हटाने के लिए अगर किसी को बोला जाए, अगर ना माने सामने वाला, फैमिली के मतलब मेंबर्स नहीं माने, सर तो सर सर उसके अंदर तो फिर उसके मतलब जैसे आपने बोला कैंपर वगैरह जलाने का, चलो एक बारी को वो हो सकता है कि भाई उसको 5-10 मिनट सफाई करके उस जोन को वहां पर जला दिया, फिर वो बंद हो जाए। तो फिर उसको वो चलेगा, या फिर उसको कैसे रेक्टिफाई किया जाए? कोई ऐसी रेमेडी है कि उसको किया जा बिल्कुल है, सके? सब कुछ है। देखिए ये रेमेडी तो को बाहर जाके करना होगा। अगर आप ठीक है, मान ठीक। सके, आज हम बोल दिया, आप जी जी। करके देखिए। आप शिव जी को मानते हैं? जी जी, मेरे लिए तो वही है सब कुछ। अच्छा, सब मेरा कुछ वही है मेरे मेरे माता तो पिता भाई बस बहन सब बस वही है। आपको बोलने का जरूरत ही नहीं है, तो हम कैसे जी बोला? जी अब ये बात बोलिए तो, अभी जी जी 1 वर्ड में कैसे बोल दिया, सिर्फ आपका आवाज सुन के, बात सुन के। जी जी तो आप एक काम, आप डेली डेली जी कोई जी भी डेडिकेटेड शिव मंदिर जहाँ पे ओनली शिव जी के लिए तैयार है हुआ है, जी उस जी शिव जी मंदिर पे डेली जाइए, एक बार करके माथा टिकाइए उसका सीढ़ी पे या तो उस समय। आप 21 दिन जी करके देखिए, आपका प्रॉब्लम धीरे 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 कैसे दूर हो जाएगा, और आप कैसे एम्पावरमेंट आ जाएगा, आप ठीक है, देख लीजिएगा। बाकी ये ठीक है, ग्रुप तो रहेगा ही, आप 21 दिन बाद से ग्रुप में आपका रिजल्ट इस ग्रुप में आप पोस्ट कर दीजिए, हमको बताने का कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, फिर देखिए ना क्या मैजिक होता है। ठीक है। आप खुद ही करेंगे, ये शिव जी कुछ नहीं करने वाला। आप जी जी उनके पास जाके जो माथा टेकेगा, आपको आप झुकेगा ना, उसी से जी आपको मिल जाएगा जो आपका ताकत। अब देख लीजिए ये जी बात। जी जी। थैंक यू सर। माय प्लेजर। और किसी का कोई क्वेश्चंस है? सर मेरा एक सवाल है। यस। जैसे घर में 4-5 जने रहते हैं, तो एस्ट्रो वास्तु हर किसी के लिए कोई अलग अलग चीज ही दिखाएगा, तो घर में सारी चीजें कुछ गलत होगी क्या? ना, आई एकदम मीन वास्तु, जैसे नहीं। मेरा राहु बिगड़ा हुआ होगा, किसी और का सूर्य बिगड़ा हुआ होगा, किसी और का चंद्र हो सकता है, तो आप ऐसे सुनिए सुनिए, पहले बताओ, आप तीन तीन ये तीनों दिन आप अटेंड किया था ये कोर्स? नहीं सर, कल नहीं कर पाई, वो पूजा था। इसीलिए मैं हाँ। बताऊं, कल कल मैंने इसका एक्सप्लेनेशन दिया है। एक्चुअल देखिए, जिसका टाइम चलता है ना, जिसका टाइम मतलब क्या, घर में जो अच्छा। अर्निंग मेंबर जो है, घर हम्म। जिसके कारण चल रहा है, जिसका वाइब्रेशन से घर चल रहा है, हम्म। मोस्टली उनका वाइब्रेशन से ही सब कुछ होता है, मोस्टली। अच्छा। अब देखिए ये मैजिक, घर कौन चलाता है, मैं आपको कोई पूछ नहीं रहा हूं, उसका कौन सा, मतलब उसका कुंडली में कौन सा प्लेनेट खराब है, वो प्लेनेट के अनुसार देखिए घर में कौन सा वास्तु डिफेक्ट है, उसको ठीक कीजिए, आपका प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। मैं ये जस्ट बताने के लिए बता रहा हूँ। अच्छा, आपका एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छा है सर। थैंक यू सो मच। आप लोगों का ही है, मेरा नहीं। अच्छा, मैं एक बार ये चीज दिखा देता हूँ, क्योंकि वो जो ये था, ये ये वाला बात आपको दिखाई दे रहा है ये? तो कल तो बहुत मैं निकल के दिखाता हूँ, निकल के। जी सर, आप अपनी वीडियो को जूम कर लें, अपनी पिक्चर को। आपका जो है ना वो स्मॉल वो उसमें आ रहा है। मैं बार बार बोलता हूँ, मैं टेक्निकली उतना स्ट्रांग नहीं हुए ही, मेरे लिए सबसे बड़ा मुश्किल है कुछ सर करने जा, हो गड़बड़ जाएंगे, हो जाए। आपका फर्स्ट टाइम है तो हो जाएंगे। ये देखिए, ये होता है चीज, ठीक है। ये ये इसके केवल हम लोग दीवार पे इसको जब लगाते हैं ना, ये एक लाइट जी निकलता है, और जी। यहाँ पे लिखा उठता है जो ये डिस्टेंस क्या है, क्योंकि तो अगर सर प्रॉपर, हाँ बोलिए बोलिए। सर इसका नाम ना आप व्हाट्सएप करवा दीजिएगा ताकि हम हाँ, सर्च कर ये तो पाएंगे। यही तो इसमें तो लिखा हुआ है तो। नहीं अब सर, क्लियर आपकी पिक्चर अभी बहुत छोटी आई ना मोबाइल के अंदर, तो उसमें दिख नहीं रहा। अच्छा तो अच्छा, आप ठीक है, नाम व्हाट्सएप करेंगे तो? मैं दे दूंगा, मैं दे दूंगा। ये बॉस कंपनी का है, प्रोफेशनल लाइटोमीटर इसको बोला जाता है। ठीक तो ठीक है, मैं आपको दे दूंगा, ठीक। मैं दे दूंगा ये। ओके।
हाँ बोलिए। नहीं हो गया मेरा तो। ओके, और किसी का कोई क्वेश्चंस है? सर ये टोटल जो तीनों कोर्स हैं आपके, ये लगभग कितने दिन के होंगे? जैसे 7 डेज का आपने बताया, ये फिर एस्ट्रो वास्तु और 45 डेज का जो बता रहे हो, तो टोटल कितने दिन का कोर्स होगा आपका तीनों मिलाकर? देखिए ये 7 दिन का कोर्स के बाद, देखिए मैं तो एक का बहुत अच्छा से मैं पहले से बता देता हूँ, मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। जी मतलब जी। मैं आपको सिखा के छोड़ूंगा, ये बात है। तो सर हम भी सीख के ही मानेंगे आपको। नहीं नहीं, ऐसे कोई बात नहीं। मैं ये बोलना चाहता हूँ, जैसे 7 दिन का कोर्स ये होगा, मैं लेकिन आप लोगों के एक एक्स्ट्रा दे लूंगा, जो मैं आपको पूछूंगा आप क्या सीखा है हमको बोलिए। जी जी कि आप लोग कुछ तो इन्वेस्ट कर रहे हैं, जी जैसे जी टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उसका रिजल्ट नहीं मिले तो वो चीज तो जी बेकार हो जाएगा। जी मेरा जी भी जी मतलब मैंने जो इतना मेहनत किया, सब कुछ किया, वो भी तो बेकार हो जाएगा। जी जी मैं सच में बता दूं, मेरा बैठने का नहीं, मेरे को चिकनगुनिया हुआ है, मेरा जी फुल जी फैमिली उसमें है। मैं रियली बीमार हूँ। मैं पैरासीटामोल 1000 खा खा के ये 3 दिन का क्लास मैंने ऐसे ही बैठ के किया है। तो कोई सर, बात। तो एक रेमेडी मैं आपको बताऊं सर इसके बारे में, चिकनगुनिया अगर आपको हुआ है तो। हाँ बोलिए ना सर। सर आप जो है, एक तो क्या कहते हैं, गिलोय, गिलोय मिल जाएगा आपके यहाँ पर कलकत्ता में, नहीं तो पपीते का पेड़ होगा ना सर, हाँ तो हाँ। पपीते के पेड़ के पत्ते को लेकर के आप हम्म, उसको क्या कहते हैं, उसको पीस करके, हम्म, उसका मतलब उसका काढ़ा, काढ़ा क्या करना, उसको जैसे चटनी बनाते हैं ना, उसको पानी में मिला करके हम्म। आप वो पीजिए सर। तो उससे जो चिकनगुनिया में आपका हड्डियों में दर्द होगा या कुछ आगे चलते होगा ना, और प्लेटलेट काउंट होगा जो कम होगा, वो बहुत जल्दी रिकवर करता है सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, मेनी थैंक्स, मैं आभारी हूँ, मेनी थैंक्स। आपका चलो, आपका धन्यवाद सर, आपका मैं धन्यवाद। जरूर करूंगा। अच्छा, बाकी कोर्स रिलेटेड और कोई क्वेश्चन किसी को है हेलो सर। नहीं, थैंक्स। तो मैं ऑफ करूं? हेलो सर। हाँ ये सॉरी, बोलिए, बताइए। Sorry, it's only a remedy. I am from Mauritius and I also got this chikungunya in the past, maybe ओके some 15 years back. And I was suffering from major pain in the bones and the joints and all this. ओके। So I consume a lot of, this moringa plant. Uh, I don't know if it is available in India. It is called moringa plant. होपफुली नॉट अवेलेबल इन इंडिया। I will send सर you. मिल I will जाएगा, send you. सर सहजन, सर 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 मिल सहजन होता क्या जाएगा। है है? वो सर सहजन सर कहते हैं टाइगर सहजन। मोरिंगा बोलते हैं ड्रम उसको, स्टिक बोलते हैं ना सुहावने वो। के मिल पत्ते जाएगा। को। सहजन, सहजन बोलते हैं उसे, सहजन। सहजन सहजन की सहजन बोलते पत्ती। हैं अच्छा, सर। हाँ वो तो अवेलेबल है। या एक्चुअल मेरे को मतलब समझ में नहीं आया। एनीवे एनीवे, मैं ठीक है, सर पर्सनल मैं भी बात हम लोग मॉरिशस बात की हूँ। करेंगे, लेकिन सर अगर कोर्स। मोस्ट पावरफुल मेडिसिन ओके, मोरिंगा, बहुत सर 300 बीमारी की इकलौती दवाई है सर वो, I मोरिंगा। take, of course I will take, and please stay in the course related series. ओके ओके ओके। Don't mind, मैं माफी चाहता हूँ क्योंकि बहुत सारा नहीं है नहीं ना। नहीं नहीं नहीं। और कोई किसी का कोई क्वेश्चन है कोर्स रिलेटेड तो? मैं ऑफ हो जाऊं? जी जी। ओके, थैंक यू। ओके, थैंक यू। बाय थैंक यू सर। गुड नाइट। Thank you, sir. वेरी गुड। Bye. थैंक यू सर। मैं सबका आभारी हूँ, बहुत अच्छा से ये 3 दिन मेरे बीता। आई एम फीलिंग रियली 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 ग्रेटफुल टू ऑल। थैंक्स फॉर। माय प्लेजर। थैंक यू सर, आपने नॉलेज शेयर किया।